नमस्कार सभी को बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सैंपल पेपर के बारे में। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। तो अब तक मुझे नहीं लगता कि आपने कोई सैंपल पेपर ऐसा देखा होगा, ठीक है, क्योंकि पहली बार ये एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो पहले भी शायद किसी ने इस तरह का सैंपल पेपर नहीं बनाया, तो मैंने थोड़ी कोशिश की है एक आपको एक ओवरव्यू दिया जाए पेपर का कि किस तरह का पेपर जो है वो आ सकता है। देखो, दोनों ही अप्रोच है इसमें। पहली बात कि आपका जो पेपर है वो पीजीटी के प्रिस्पेक्टिव से, ये वाला जो सैंपल पेपर है हमने बनाया है पीजीटी के प्रिस्पेक्टिव से। ठीक है, तो साथ में हमारा बैच भी चल रहा है और बैच में ये क्वेश्चन हमने कुछ एक तो डिस्कस इसमें से कर भी लिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साहित्य स्टडी आप डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद ये वाला इंग्लिश सब्जेक्टिव पेपर वाला कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें हम सारे ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपकी जो सीट्स है वो भी चेक की जाएगी। आप पीडीएफ बना के भेजिए, वो सीट हम चेक करेंगे। उसके बाद हम, जब हमारा ये कोर्स जो है मेजर जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, तो उसके बाद हम 10 मॉक टेस्ट करेंगे। इसमें डेली 3 घंटे की राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जैसा सैंपल पेपर मैंने बनाया है ऐसे ही 10 मॉक टेस्ट होंगे उसमें। वो सारे के सारे मॉक टेस्ट हम कवर करेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वाला एक बार आप देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का एडवर्टाइजमेंट नंबर ये थी हमारी। तो टाइम इसमें हमें मिलेगा 3 घंटे का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें रहेंगे 150। अब क्वेश्चन कितने होंगे इसके अंदर? 18 क्वेश्चन होंगे, जो 15 हमने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 18 में से 15 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। टाइम होगा हमारे पास मात्र 3 घंटे। राइट, जब हम कॉलेज में थे, मास्टर्स में, हम 3 घंटे में 5 क्वेश्चन लिखते थे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सी लेंथ जो है उससे कम रहने वाली है। तो 3 घंटे के अंदर हमने ये 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब जो सिलेबस जो दिया गया है उसके आधार पे ही हमने ये मॉक टेस्ट बनाया है। ठीक है, पहले भी वैसे हमने एक मॉक टेस्ट शुरू किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, आज से 4-5 महीने पहले हमने उसका सॉल्यूशन भी दिया था। 15-16 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस भी किए थे, वो सब्जेक्टिव वाले, लेकिन वो सिलेबस जो है वो यूजीसी नेट के प्रिस्पेक्टिव से हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज जो दिया गया सिलेबस है, जो स्पेसिफिक सिलेबस दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये पेपर तैयार किया गया है। ठीक है, तो पहला देखो, ये वाला क्वेश्चन भी कल हमने कर लिया था। एनालाइज द ट्रेजिक स्ट्रक्चर ऑफ सोफोक्लेस इन ओडिपस रेक्स, हाउ डज द प्ले एग्जाम्प्लीफाई एरिस्टोटेलियन प्रिंसिपल ऑफ ट्रेजेडी, ये हमने डिस्कस किया था कल। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, एग्जामिन द इल्यूजन वर्सेस रियलिटी इन शेक्सपियर हैमलेट, हाउ डू द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट क्लोडियस एंड पोलोनियस एम्बडी दिस कॉन्फ्लिक्ट, दिस सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, सपोर्ट योर एनालिसिस विद स्पेसिफिक टेक्सुअल रेफरेंस। कुछ टेक्सुअल रेफरेंस आप किस तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया हैमलेट से। ठीक है, शेक्सपियर का, शेक्सपियर का एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा पेपर में। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की बात की गई है सिलेबस में। एस्टेब्लिश मिल्टन ग्रैंड एपिक स्टाइल एंड इंट्रोड्यूस द एलिमेंट ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट डिवाइन अथॉरिटी, डिस्कस द स्टेटमेंट विद डिटेल रेफरेंस टू द सेटन्स कैरेक्टराइजेशन एंड एपिक कन्वर्सेशन एम्प्लॉयड बाय मिल्टन। 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ है, हाँ, इन क्वेश्चंस के हम बैच में आपको आंसर भी प्रोवाइड करेंगे, सबके आंसर मिलेंगे आपको, जितने भी मॉक टेस्ट हम करेंगे सबके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द ट्रीटमेंट ऑफ लव इन जॉन डन्स मेटाफिजिकल पोएट्री विद दैट द रोमांटिक पोएट, एनालिसिस एट लीस्ट 2 पोएम ऑफ डन एंड 2 ऑफ द रोमांटिक पीरियड टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। 2 पोएम कहां से करनी है? जॉन डन की और 2 रोमांटिक्स। ठीक है, evaluate the significance of nature imagery in William Wordsworth ode on the intimation of immortality, how does the poet changing relation with the nature reflect his philosophical development। ये वाली पोएम भी दी गई है इसके अंदर, तो ये क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ का बन गया। वर्ड्सवर्थ पे आप एज ए पोएट भी आपको क्वेश्चन तैयार करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, लाइक वर्ड्सवर्थ एज ए नेचर पोएट और वर्ड्सवर्थ एज ए कॉमन मैन। ठीक है, पोएट ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, ऐसी उसने डिस्कस किया है, तो इस पे भी ऑलरेडी हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। उसके बाद है एनालिसिस द सोशल रियलिज्म इन चार्ल्स डिकेंस हार्ड टाइम। हार्ड टाइम के अंदर सोशल रियलिज्म क्या है? हाउ डज डिकेंस क्रिटिक द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड यूटिलिटेरियन फिलोसफी थ्रू द कैरेक्टर एंड प्लॉट डेवलपमेंट, इसमें आप थोड़ा सा कैरेक्टर का भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिन द थीम ऑफ कल्चरल
कल्चरल क्लैश इन द मिसअंडरस्टैंडिंग इन ई एम फोस्टर पैसेज टू इंडिया, ये वाला भी सिलेबस में है। वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस रिवोल्यूशनाइज्ड नैरेटिव टेक्निक थ्रू द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, डिस्कस द टेक्निकल इनोवेशन इन द नोवेल एंड देयर इफेक्टिवनेस इन पोर्ट्रेयल साइकोलॉजिकल रियलिटी। ये जो राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, ये फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिनिज्म थ्योरी में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ का मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है ये। एनालाइज द ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट एंड सोशल इनजस्टिस इन मुल्क राज आनंद अनटचेबल, इसके अंदर कास्ट और सोशल अनजस्ट को दिखाया गया है। कौन सा कैरेक्टर है? बाखा का। बाखा की जर्नी बतानी है इसके अंदर कि किस तरह से उसकी सोशल अवेकनिंग, कॉलोनियल इंडियन जो पीरियड था उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है बाखा, उसकी जर्नी कैसे रिफ्लेक्ट की गई है। देन उसके बाद इवेल्युएट फ्रांसिस बैकन कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एसे, एनालिसिस हिज स्टाइल, थीम एंड फिलोसॉफिकल अप्रोच विद रेफरेंस टू एटलीस्ट 2 ऑफ हिज एसे। अब इनके 2 एसे मेंशन करने हैं, ठीक है। आप कोई भी 2 कर सकते हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन ऐसा ही सेम पेपर में आता है ना, तो जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में दिए गए हैं आपको वही 2 ऐसे डिस्कस करने हैं। कोशिश करना उनमें से करो, लेकिन अगर आपको कोई और भी याद है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ये आ गया हमारा लैंग्वेज वाली यूनिट से। द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी, डिस्कस द प्रिंसिपल, मेथडोलॉजी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सीएलटी इन इंडियन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, कंपेयर इट विद ट्रेडिशनल जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करना है इसको, सीएलटी को। तो पहले सीएलटी के बारे में लिखिए, दोनों का साथ साथ कंपैरिजन आप करिए इसमें। Examine the evolution of English in India from colonial imposition to post-colonial adaptation. How does Indian English develop its own distinct characteristics while maintaining global intelligibility? ये आ गया हमारा evolution वाली यूनिट से। English in India. Analysis the contribution of Edward Said. ये post-colonial से आ गया। Post-colonial theory. How does his concept of Orientalism help us understand the relation between knowledge and power in colonial discourse? ठीक है, ये हो गया हमारा थ्योरी वाली से। उसके बाद एक कल्चरल स्टडी से है। कल्चरल स्टडी हैज एक्सपेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय इनकॉर्पोरेटिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद एग्जामिन द थ्योरी ऑफ रसा इन इंडियन एस्थेटिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। उसके बाद है फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी हैज नॉट ओनली रिकवर्ड वुमेन्स वॉइस बट आल्सो चैलेंज्ड patriarchal assumption in literary canon formation, discuss the evolution and impact of feminist criticism with appropriate example, evaluate the importance of interdisciplinary research method in contemporary English literary studies, how do digital humanities tool and quantitative analysis complement traditional qualitative approach to literary research। ये अपनी एक लास्ट वाली यूनिट है रिसर्च, उससे हो गया। तो इसमें देखो फाइनल एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि हर एक यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, बस हमने जो सैंपल पेपर जो ये बनाया है इसमें हर एक यूनिट को कवर किया है, ठीक है, ताकि एक बार अच्छे से हमें ये पैटर्न समझ आ जाए। अगर सेम इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा तो एक एक क्वेश्चन आपको दूसरी यूनिट से पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस रहेंगे वो अपना जो ड्रामा वाली यूनिट है, ठीक है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोइट्री, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके अलावा जो हमारी थ्योरी वाली यूनिट है वहां से, ठीक है। तो अब एक बार आप खुद अपने आप को टेस्ट कीजिए, क्या आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर नहीं आते तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए, इनके आंसर्स लिखिए, ढूंढिए कहीं से भी, ठीक है। और आंसर्स वैसे मॉक टेस्ट वाले तो हम बैच में तो देंगे ही, ऑल्सो ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, उसमें हमने जो बैच चल रहा है उसमें 70 से अबो क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अभी जो हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया है इस जर्नी को, 2 दिन में हमने 7-8 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही हम 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है वो डेली करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो टाइम कम है, तैयारी स्टार्ट कर लो, रिजल्ट का इंतजार मत करो। 60% बन रहा है, 60 से अबो है, जनरल कैटेगरी है, ठीक है। यानी कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर लो बस, ठीक है। टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। चलो, बाकी अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्पेशली अभी 2-3 दिन
तो बस एक ऑफर रहेगा, इसमें आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा, ठीक है। वो कूपन कोड अप्लाई करके आप थोड़ा सा डिस्काउंट जो भी होगा वो गेन कर सकते हैं इसमें। तो डिस्काउंट कूपन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस नंबर पे, ठीक है। चलो, लिखते रहो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।